अगर आप सोचते हैं कि आपका अस्तित्व केवल आपके शरीर तक सीमित है और आपका इस ब्रह्मांड से कोई गहरा संबंध नहीं है, तो आप एक इल्यूजन में जी रहे हैं। साइंस ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जो वाकई चौंकाने वाला है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पूरी तरह समझ पाते हैं। इस पूरी यूनिवर्स में हर चीज कनेक्टेड है, ऐसे तरीकों से जो टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर देते हैं। एक हिडन एनर्जी फील्ड, एक ऐसा इनविजिबल वेब जो सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ही नहीं, बल्कि आपके थॉट्स, आपकी इमोशंस और सबसे जरूरी आपकी डेस्टिनी को भी जोड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका माइंड आपकी रियलिटी को शेप कर रहा है, ऐसे तरीकों से जिनकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की। आपके विचार बस क्षणिक सोच नहीं हैं, वो आपके भविष्य के ब्लूप्रिंट हैं। आज इस वीडियो में जो आप जानने वाले हैं वो आपकी रियलिटी को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसलिए अगले 20 से 25 मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से समझना। जरा इमेजिन कीजिए, आपके हाथ में 2 आइडेंटिकल डाइस हैं। आप एक को यहां रोल करते हैं और कोई दूसरा इंसान हजारों मील दूर दूसरे को रोल करता है। अब सोचिए, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी हो, एक का रिजल्ट दूसरे को इंस्टेंटली इन्फ्लुएंस करता है। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि क्वांटम फिजिक्स का एक रियल प्रिंसिपल है, जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। साइंस ने इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित कर दिया है कि एंटेंगल्ड पार्टिकल्स एक इनविजिबल कनेक्शन से जुड़े रहते हैं, और चाहे वो लाखों मील दूर क्यों ना हो, एक की मूवमेंट पर दूसरा तुरंत रिएक्ट करता है। लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि ये प्रिंसिपल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक दुनिया तक लिमिटेड नहीं है। ये आपकी लाइफ, माइंड और एनर्जी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर पूरा यूनिवर्स एनर्जी और फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना है, तो आपकी कॉन्शियसनेस भी इन्हीं रूल्स के अधीन हो सकती है। इसका मतलब आपके थॉट्स, इंटेंशंस और इमोशंस आपकी रियलिटी पर उससे कहीं ज्यादा असर डालते हैं, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं। जब आप इस ट्रूथ को समझते हैं और इसे कॉन्शियसली यूज करना सीखते हैं, तो आप उस छुपी हुई एनर्जी को अनलॉक कर सकते हैं जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी। लेकिन इससे पहले कि आप समझें कि ये कैसे आपकी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उससे पहले आपको जरूरत है उस कनेक्शन को समझने की जो आपके माइंड को पूरी यूनिवर्स से जोड़ता है। आपके थॉट्स आपको सिर्फ आपके माइंड के अंदर महसूस होते हैं, लेकिन सच ये है कि उनकी रीच आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। साइंटिस्ट्स और क्वांटम फिजिक्स रिसर्चर्स ने यह डिस्कवर किया है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन तक सीमित नहीं है, वो खुद यूनिवर्स की फैब्रिक से इंटरैक्ट करती है। एक सबसे पावरफुल स्टडी जो हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने की थी, जिसमें उन्होंने पाया कि ह्यूमन हार्ट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो न केवल आपके शरीर को अफेक्ट करता है, बल्कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब है कि आपकी इमोशंस और इंटेंशंस आपके अंदर तक सीमित नहीं है, वो बाहर निकलकर लोगों, सिचुएशंस और यहां तक कि आपके लाइफ के इवेंट्स को भी इंपैक्ट करती हैं। अब सोचने वाली बात यह है, अगर आपके थॉट्स एनर्जी का रूप हैं और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, तो जब आप अपनी इंटेंशंस और इमोशंस यूनिवर्स में भेजते हैं तो वो कहां जाते हैं? क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सभी पार्टिकल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यहां तक कि वो भी जो आपको बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी थॉट को गहरी इमोशन के साथ महसूस करते हैं, तो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स के किसी और हिस्से से रेजोनेट कर सकती है, और फिर वही सिचुएशंस, लोग और रिस्पॉन्सेज आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं जो उस फ्रीक्वेंसी से अलाइंड होते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग बाय चांस अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज, राइट पीपल और परफेक्ट टाइमिंग के साथ अलाइन हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग उसी ओल्ड स्ट्रगल के पैटर्न में फंसे रहते हैं। इसका रियल सीक्रेट इस बात में छुपा है कि आपकी मेंटल वेव्स इस विशाल इनविजिबल एनर्जी फील्ड से कैसे इंटरैक्ट करती हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में
क्वांटम फिजिक्स ने रियलिटी का एक छुपा पहलू रिवील करना शुरू किया, जो था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने यह दिखाया कि लाइट के पार्टिकल्स, जिन्हें कि फोटॉन्स कहते हैं, अपना बिहेवियर बदलते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड और नॉट। यानी अगर कोई उन्हें देख रहा है तो उनका बिहेवियर कुछ और होता है। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर की कॉन्शियसनेस मैटर को इन्फ्लुएंस करती है। ये बात ट्रेडिशनल साइंस की लॉजिक को पूरी तरह चैलेंज करती है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला फिनोमिनन है क्वांटम एंटेंगलमेंट। 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, बोरिस पोडोल्स्की और नेथन रोजन ने मिलकर एक थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया, जिसे कहा गया EPR पैराडॉक्स। इसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर एंटेंगलमेंट रियल है तो दो पार्टिकल्स लाइट ईयर्स की दूरी पर होने के बावजूद कनेक्टेड रह सकते हैं। दशकों बाद 1982 में फिजिसिस्ट अलेन एस्पेक्ट ने यह बात प्रूफ कर दी। उन्होंने दिखाया कि अगर आप एक पार्टिकल की स्टेट बदलते हैं तो उसका एंटेंगल्ड पार्टनर बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। इसने कंफर्म कर दिया कि पार्टिकल्स के बीच एक इनविजिबल कनेक्शन मौजूद है, एक ऐसा इंटरकनेक्शन फील्ड जो टाइम और स्पेस से परे एग्जिस्ट करता है। अब जरा सोचिए, अगर पूरा यूनिवर्स इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना है तो आपका माइंड, आपके थॉट्स और आपकी एनर्जी भी क्यों ना इसी इंटरकनेक्शन का हिस्सा हों। इस फिनोमिनन का आपकी लाइफ पर बहुत गहरा असर है और इस इंटरैक्शन को ड्राइव करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस एक लिविंग एंटेना की तरह है जो लगातार फ्रीक्वेंसीज को पिक करता है और ट्रांसमिट भी करता है। आपके थॉट्स सिर्फ ब्रेन के अंदर चलने वाली बातें नहीं हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जो स्पेस में ट्रैवल करके आपके चारों ओर की एनर्जी फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये वाइब्रेशंस सिर्फ कॉन्शियस माइंड से नहीं आती, बल्कि इसका ज्यादातर हिस्सा आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च बताती है कि ह्यूमन हार्ट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो शरीर से कई मीटर्स तक फैलता है। ये फील्ड आपके इमोशंस और एनवायरनमेंट के बीच एक ब्रिज का काम करता है और इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस बिल्कुल एक रेडियो एंटेना की तरह है जो बाहरी फ्रीक्वेंसीज को रिसीव करता है और आपके अंदर छिपे हुए डीपेस्ट बिलीफ्स के हिसाब से सिग्नल्स भेजता है। इसका मतलब अगर आपके अंदर नेगेटिव मेंटल पैटर्न्स स्टोर्ड हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा और फिर आपकी लाइफ में वैसी ही सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट होंगी जो उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन अगर आप इसे रीप्रोग्राम करना सीख जाएं तो आप एक नई फ्रीक्वेंसी इमिट कर सकते हैं और इस तरह आपकी लाइफ में जो इवेंट्स मैनिफेस्ट होते हैं उन्हें आप रेडिकली बदल सकते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट में होते हैं तो लगता है जैसे हर चीज गड़बड़ होने लगती है, और इसके उलट जब आप पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं तो अचानक अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद सामने आने लगती हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी वाइब्रेशनल फील्ड आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड बिलीफ्स पर रिएक्ट करती है। अगर सबकॉन्शियस के पास इतनी ताकत है कि वो फ्रीक्वेंसीज को इमिट और रिसीव करके रियलिटी को शेप कर सकता है, तो फिर ज्यादातर लोग इस पावर को कॉन्शियसली एक्सेस क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब छुपा है हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग में, जो हमें बचपन से ही दी जाती है। हमारी अर्ली लाइफ में हमें सिखाया जाता है कि रियलिटी फिक्स्ड है, दुनिया सिर्फ मटेरियल है और आप अपनी लाइफ को सिर्फ फिजिकल एफर्ट और लॉजिकल थिंकिंग से ही बदल सकते हैं। यही लिमिटेड सोच हमें यूनिवर्स के क्वांटम लॉज से डिस्कनेक्ट कर देती है और हम एक ऐसी रियलिटी के कैदी बन जाते हैं जो असल में कहीं ज्यादा भयानक हो सकती थी। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, एक रिनाउंड बायोलॉजिस्ट और एपिजेनेटिक्स रिसर्चर, ने यह साबित किया है कि हमारी 95% डेली एक्शंस सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल होती हैं।
और ये सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी के पहले 7 सालों में शेप होता है। इस फेज में हमारा ब्रेन थीटा वेव फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है, जो एक हिप्नोटिक ट्रांस जैसी हाईली रिसेप्टिव स्टेट होती है। इसी समय हम अपने एनवायरनमेंट से बिलीफ्स, पैटर्न्स और लिमिटेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम ऐसे सेंटेंसेस सुनते हुए बड़े होते हैं जैसे पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तुम सब कुछ नहीं पा सकते, कुछ भी पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो ये आइडियाज हमारे सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स बन जाते हैं। बाद में भले ही हम कॉन्शियसली सक्सेस, अबंडेंस या हैप्पीनेस चाहते हों, हमारा डीप माइंड अब भी उन्हीं लिमिटिंग चाइल्डहुड बिलीफ्स की फ्रीक्वेंसी को इमिट करता है और फिर ये बिलीफ्स हमारे लिए इंटरनल कमांड्स बन जाती हैं, जो हमारी एडल्ट लाइफ को साइलेंटली कंट्रोल करती हैं। भले ही लॉजिकली आप अब इन बातों पर विश्वास न करते हों, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी इन्हें सच मानता है और यही आपकी जिंदगी को प्रैक्टिकल लेवल पर बहुत गहराई से प्रभावित करता है। अगर आपके सबकॉन्शियस को यह प्रोग्रामिंग मिली है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो हो सकता है आप पैसे कमा लें, लेकिन वो पैसा अचानक होने वाले खर्चों, गलत इन्वेस्टमेंट्स या उन अपॉर्चुनिटीज के जरिए जो कभी पूरी ही नहीं होती, किसी न किसी तरह से आपके हाथ से निकल ही जाएगा। अगर आपको ये बिलीव कराया गया है कि रिलेशनशिप्स मुश्किल होते हैं, तो आप ऐसे ही पार्टनर्स को अट्रैक्ट करेंगे जो बार बार वही प्रॉब्लम्स दोहराते हैं, जिससे एक रिपीटेटिव साइकिल बन जाती है फ्रस्ट्रेशन और हार्ट ब्रेक्स की। अगर आपको ये सिखाया गया है कि आप सक्सेस डिजर्व नहीं करते, तो जब भी आप किसी बड़ी अचीवमेंट के करीब पहुंचते हैं, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल सामने आ जाता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। सोचिए, आपने कितनी बार कोई गोल सेट किया, जैसे वेट लूज करना, ज्यादा पैसा कमाना या एक स्ट्रांग और हेल्थी रिलेशनशिप बनाना, लेकिन फिर भी आप वापस वही पुरानी हैबिट्स में लौट गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड एक नई डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही एक पुरानी प्रोग्रामिंग पर चल रहा होता है। इसी वजह से कई लोग अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा एक जैसे ही पैटर्न्स में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी एनर्जेटिक वाइब्रेशन उनके सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम से कंट्रोल हो रही है। आपके अंदर के बिलीफ्स और आपकी आउटर रियलिटी एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है और क्वांटम फिजिक्स में इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर अपनी जिंदगी बदलना सिर्फ सोच बदलने जितना आसान होता, तो आज हर इंसान अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता, राइट? समस्या यह है कि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्टिवली रीप्रोग्राम कैसे किया जाए। लोग पूरी जिंदगी अपनी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि असली ब्लॉकेज उनके अंदर ही मौजूद है। अच्छी खबर यह है कि इस पुराने प्रोग्रामिंग को रिवर्स किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक कंप्यूटर को नए सॉफ्टवेयर से अपडेट किया जा सकता है, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को भी नए बिलीफ्स से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ऐसे बिलीफ्स जो एक नई रियलिटी को पॉसिबल बनाते हैं। अगर इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, तो आखिर यह कनेक्शन होता कैसे है? इसका जवाब छुपा है एंटेंगल्ड पार्टिकल्स में, एक ऐसा क्वांटम फिनोमिनन जो हमारी रियलिटी को समझने के तरीके को ही चैलेंज कर देता है और हमारे भीतर छुपी एक अद्भुत शक्ति को रिवील करता है। जब दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंटेंगल्ड हो जाते हैं, तो वे एक दूसरे से हमेशा के लिए कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वे कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। अगर उनमें से एक पार्टिकल अपनी स्टेट बदलता है, तो दूसरा पार्टिकल तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक ही कॉन्शियसनेस को शेयर कर रहे हों। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कम्युनिकेशन बिना किसी विजिबल फिजिकल सिग्नल के होता है, जैसे कोई ऐसा स्तर है जो स्पेस और टाइम से भी परे है, जो सब कुछ एक यूनिफाइड सिस्टम में बांध कर रखता है। लेकिन यह सब आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप खुद भी इन्हीं पार्टिकल्स से बने हैं। आपका शरीर, आपका माइंड और
आपकी कॉन्शियसनेस, ये सब उस विशाल इंटरकनेक्टेड फील्ड का हिस्सा है। क्वांटम फिजिक्स हमें यह दिखा रही है कि हमारी इस ब्रह्मांड से जुड़ाव उस स्तर से कहीं ज्यादा गहरा है जितना हमने कभी सोचा था। और ये कनेक्शन सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे एक्टिवेट भी किया जा सकता है और इसके जरिए आपकी जिंदगी को बदला जा सकता है। फिजिसिस्ट रॉजर पेनरोज और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हेमेरॉफ द्वारा की गई स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि कॉन्शियसनेस शायद हमारे ब्रेन सेल्स के माइक्रो ट्यूब्यूल्स में होने वाली क्वांटम एक्टिविटी से जुड़ी हो सकती है। इसका मतलब है कि आपके खुद के थॉट्स भी एक एंटैंगल्ड तरीके से ब्रह्मांड से कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर आपका माइंड आपकी सराउंडिंग रियलिटी को इन्फ्लुएंस करता है तो इसका मतलब यह है कि आपके विचार और भावनाएं सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं हैं, वो क्वांटम फील्ड में गूंजती हैं। आपकी इंटेंशंस, इमोशंस और यहां तक कि आपकी वर्ल्ड व्यू भी ऐसी वेव्स बनाती हैं जो आपके बाहर तक फैलती हैं, दूसरी एनर्जीज के साथ इंटरैक्ट करती हैं और आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेप करती हैं। क्या आपने कभी बिना किसी खास कारण के ये महसूस किया है कि कुछ बुरा होने वाला है और फिर कुछ ही समय में वो सच हो गया? या फिर आपने किसी के बारे में बहुत इंटेंसली सोचा हो और थोड़ी ही देर में उनका मैसेज या कॉल आ गया हो? ये है क्वांटम इंटरकनेक्टेडनेस का असर, आपके मन और बाहरी दुनिया के बीच का अदृश्य लेकिन गहरा कनेक्शन। अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स दूरी की परवाह किए बिना इंस्टेंटली एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, तो सोचिए क्या होगा जब आपका मन भी उसी इंटरकनेक्शन की फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो जाए। आपकी इंटेंशंस कहीं ज्यादा तेजी से मैनिफेस्ट होने लगती हैं। आप उन सिचुएशंस और लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो बिल्कुल सही समय और सही जगह पर नजर आते हैं। आपकी एनर्जी और क्रिएटिविटी का स्तर बढ़ जाता है। आप अपनी इंट्यूशन और जिंदगी की नेचुरल फ्लो के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। अगर ब्रह्मांड की हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है तो आपके थॉट्स और इमोशंस भी ऐसी एनर्जेटिक ट्रांसमिशंस बन जाते हैं जो खुद रियलिटी के फैब्रिक से टकराते हैं। जो कुछ आप सोचते या महसूस करते हैं वो आपके अंदर ही खत्म नहीं हो जाता, वो एनर्जी की तरह फैलता है, वाइब्रेशनल पैटर्न्स बनाता है जो आपके चारों तरफ की दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि जब आप कोई थॉट जनरेट करते हैं तो दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन होता है जो आगे चलकर एक इमोशन को ट्रिगर करता है। फिर वही इमोशन उस थॉट को और मजबूत करता है और इस तरह एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। अगर आप बार बार फेलियर, फियर या स्कैर्सिटी के बारे में सोचते हैं तो आपका शरीर उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और वही वाइब्रेशन आपके डिसीजंस, बिहेवियर और सबसे जरूरी आपकी पूरी लाइफ को शेप करता है। इसी तरह अगर आप सक्सेस, अबंडेंस और ग्रैटिट्यूड जैसे थॉट्स को कल्टीवेट करते हैं तो आपकी वाइब्रेशनल फील्ड बदल जाती है और फिर आपकी रियलिटी भी उसी नई फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करने लगती है। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं लेकिन आपको बचपन से यह सिखाया गया है कि सिर्फ कुछ ही लोग किस्मत वाले होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे इनविजिबल ब्लॉक्स पैदा कर सकता है जो आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सिर्फ कॉन्शियसली कुछ चाहना काफी नहीं है, आपकी डीप इनर वाइब्रेशन को भी उस इंटेंशन के साथ पूरी तरह से अलाइन होना चाहिए। वाइब्रेशन बदलने का पहला स्टेप है अपने सबकॉन्शियस माइंड को हायर एनर्जी लेवल पर रिप्रोग्राम करना। इसका मतलब है कि आपको अपने एनर्जी फील्ड को बार बार नए सिग्नल्स भेजने होंगे जब तक कि आपका सबकॉन्शियस इस नई रियलिटी को सच न मान ले। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे फंडामेंटल टूल्स हैं मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। जब आप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं तो आपका दिमाग थीटा और डेल्टा फ्रीक्वेंसीज पर काम करने लगता है, जो कि सबकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए सबसे आइडियल स्थिति होती है। अपने गोल्स को विजुअलाइज करना, ऐसे जैसे वो पहले से ही आपकी रियलिटी बन चुके हों, आपके नए वाइब्रेशन को और गहराई देता है। ऐसे फ्रेजेस को बार बार दोहराना जैसे आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस या
माई एनर्जी अट्रैक्ट्स इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस आपके माइंड को नए फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने के लिए रिकंडीशन करता है। हाई वाइब्रेशन इमोशंस जैसे ग्रेटिट्यूड और लव आपके एनर्जी फील्ड को और ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, जिससे यूनिवर्स से जुड़ना और आसान हो जाता है। आप इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए डीप ब्रीदिंग और उन भावनाओं को इवोक करते हुए मेडिटेशन के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। बहुत से लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुके होते हैं। ऐसी टेक्निक्स जैसे EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक और NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इन इनविजिबल बैरियर्स को डिसॉल्व करने में मदद कर सकती हैं। जब आप इन प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंटली अपनाते हैं तो आपके थॉट्स और इमोशंस ब्रह्मांड की नेचुरल फ्लो के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तो कुछ असाधारण घटित होने लगता है। आपकी एक्सटर्नल रियलिटी बदलने लगती है, वो आपकी इस नई इंटरनल फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करने लगती है। जब आप अपने माइंड को क्वांटम एंटेंगलमेंट की सच्चाई के साथ अलाइन करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर कुछ बहुत गहरा बदलता है। आप दुनिया को रैंडम घटनाओं का एक ढेर मानना छोड़ देते हैं और ये समझने लगते हैं कि सब कुछ एक बड़े इंटेलिजेंट फ्लो से जुड़ा हुआ है। और सबसे अहम बात, आप इस पूरे प्रोसेस में अपनी भूमिका को पहचानने लगते हैं। यूनिवर्स उस वाइब्रेशन का जवाब देता है जो आप उससे भेजते हैं। जब आपका माइंड और सबकॉन्शियस अबंडेंस, वेलबीइंग और कॉन्फिडेंस जैसे थॉट्स के साथ अलाइंड होता है तो यही फ्रीक्वेंसी आपको वापस मिलती है, अपॉर्चुनिटीज के रूप में, अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स के रूप में और ऐसे सिंक्रोनिसिटीज के रूप में जो देखने में तो कोइंसिडेंस लगती हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी रैंडम नहीं होता। ये सब कुछ क्वांटम फील्ड की तरफ से आपकी नई एनर्जेटिक ट्रांसमिशन का जवाब होता है। बहुत से लोग जो इस तरह के अवेकनिंग से गुजरते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ कॉमन पैटर्न्स को महसूस करते हैं। सिंक्रोनिसिटीज बढ़ने लगती हैं। आप नोटिस करने लगते हैं कि घटनाएं और मुलाकातें बिल्कुल सही समय पर सही तरीके से होती हैं, जैसे यूनिवर्स खुद आपको गाइड कर रहा हो। आप किसी सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं और वो सामने आ जाता है। आप किसी अपॉर्चुनिटी की कामना करते हैं और वो ठीक समय पर प्रकट हो जाती है। आपकी इमोशनल स्टेट अपने आप बेहतर होने लगती है। डर और चिंता जैसे नेगेटिव इमोशंस अपनी पावर खोने लगते हैं, क्योंकि अब आपका माइंड उस इल्यूजन में फंसा नहीं है जो सेपरेशन और केओस का भ्रम पैदा करता है। अब आप एक गहरी इनर पीस महसूस करते हैं, इस विश्वास के साथ कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और आपके पक्ष में बह रहा है। आप ऐसे लोगों और अनुभवों को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपकी नई वाइब्रेशन के साथ रेजोनेट करते हैं। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है तो आपकी एक्सटर्नल रियलिटी भी बदलने लगती है। कुछ लोग जो पहले आपकी जिंदगी का हिस्सा थे धीरे धीरे दूर हो सकते हैं, जबकि नई कनेक्शंस उभरती हैं जो आपकी नई एनर्जी के साथ अलाइंड होती हैं और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हैं। चुनौतियां अब आप पर हावी नहीं होती। समस्याएं और रुकावटें जादू से गायब तो नहीं होती, लेकिन अब आपका रिएक्शन बदल जाता है। आप अब उन्हें पनिशमेंट या फेलियर की तरह नहीं देखते, बल्कि एक बड़े लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। एक बड़ी चुनौती जो कई लोगों को अपनी अलाइनमेंट बनाए रखने से रोकती है, वह है फेथ और डाउट के बीच उतार चढ़ाव। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदलना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। ऐसे अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते हैं जो उस नई रियलिटी के खिलाफ लगते हैं जिसे आप बना रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये सेटबैक्स नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर उस समय आप डर, इनसिक्योरिटी या पुराने थॉट पैटर्न्स में वापस चले जाते हैं तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन धीमी पड़ जाती है या रुक भी सकती है। यूनिवर्स बस आपसे कंफर्मेशन मांग रहा होता है। यह देखना चाहता है कि क्या आप इस परिवर्तन के लिए सच में कमिटेड हैं। सोचिए कि आपने अपने जीवन में ज्यादा प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने का निर्णय लिया और अपने पैसे के बिलीफ्स बदलने लगे।
शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन फिर अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड खर्च या फाइनेंशियल सेटबैक आ जाता है। ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेशन और फियर के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर से पुराने स्कैर्सिटी माइंडसेट में वापस चले जाते हैं। लेकिन यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि यह स्थिति फेलियर नहीं, बल्कि यूनिवर्स का टेस्ट है, यह देखने के लिए कि आपकी नई वाइब्रेशन कितनी मजबूत और स्थिर है। अगर आप किसी चैलेंज का सामना उसी पुराने माइंडसेट के साथ करते हैं, तो यूनिवर्स समझ जाता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी अब भी नहीं बदली है। लेकिन अगर आप उस परिस्थिति में भी कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं, सर्टेनिटी के साथ एक्शन लेते हैं और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते रहते हैं, तो यूनिवर्स आपकी इस नई फ्रीक्वेंसी को ही आपकी नई रियलिटी मान लेता है। यह प्रिंसिपल हर तरह के बदलाव पर लागू होता है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप एक हेल्थियर रिलेशनशिप चाहते हैं, तो हो सकता है पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स फिर से दिखने लगें। यह टेस्ट है देखने के लिए कि आप अब अलग रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर वही पुरानी मिस्टेक्स दोहराते हैं। अगर आप प्रोफेशनल सक्सेस चाहते हैं, तो शुरुआत में कोई मुश्किल क्लाइंट या चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आ सकता है, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, तो यूनिवर्स समझता है कि अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो शायद आपको अचानक कोई क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े। यह देखने के लिए होता है कि क्या आपका आत्मसम्मान सच में बदला है या आप अब भी दूसरों की अप्रूवल पर निर्भर हैं। यूनिवर्स आपको इसलिए टेस्ट नहीं करता कि आप हार जाएं, वो ऐसा इसलिए करता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि आप वाकई तैयार हैं उस चीज को रिसीव करने के लिए जो आपने मांगी है। जब आप इस डायनेमिक को समझ जाते हैं, तो चैलेंजेस अब आपको रोकने वाले ऑब्स्टिकल्स नहीं लगते, वो संकेत बन जाते हैं कि आपकी नई रियलिटी अब साकार हो रही है। सिर्फ किसी चीज के बारे में सोचना और उसे ऐसा महसूस करना जैसे वो पहले से ही हकीकत हो, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। यूनिवर्स आपकी केवल रैशनल सोच पर नहीं, बल्कि आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप धन चाहते हैं, लेकिन पैसे के बारे में सोचते ही आपके अंदर एंजाइटी और वरी पैदा होती है, तो आप अनजाने में स्कैर्सिटी का सिग्नल भेजते हैं और आपकी रियलिटी उसी के अनुसार बनती है। लेकिन अगर आप धन की इच्छा रखते हुए भी अभी से ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस महसूस कर सकें, तो आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है और यूनिवर्स उस नई फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि मैनिफेस्टेशन की कुंजी है खुद को उसी इमोशनल स्टेट में लाना जिसे आप जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, भले ही वो अभी तक फिजिकली सामने न आया हो। जब आप उस भावना में प्रवेश करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस इसे सच मानना शुरू कर देता है और आपकी एनर्जी उस लक्ष्य के साथ अलाइन होने लगती है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। याद रखिए, अगर आप अपनी रियलिटी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी इंटरनल फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। तो अब सवाल है, इस फ्रीक्वेंसी को कैसे बदला जाए? यहां हैं 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपकी रियलिटी को पूरी तरह बदल सकते हैं। स्टेप 1, अपने विचारों को ऑब्जर्व करें और बदलें। पहचानिए कि कौन से मेंटल पैटर्न्स आपकी करंट रियलिटी बना रहे हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे उसी वक्त उस थॉट से बदल दीजिए जो उस रियलिटी के अलाइंड हो जिसे आप क्रिएट करना चाहते हैं। स्टेप 2, उस इमोशनल स्टेट में प्रवेश करें। सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराना काफी नहीं होता। आपको ऐसा फील करना होगा जैसे आप वो लाइफ पहले से ही जी रहे हैं जिसकी आपने कल्पना की है। यह इंटेंस विजुअलाइजेशन के जरिए किया जा सकता है, जहां आप अपने सपनों की रियलिटी को इमेजिन करें और उस भावना को महसूस करें जैसे वो अभी की सच्चाई हो। स्टेप 3, अपने नए वाइब्रेशन के अनुसार एक्ट करें। आपकी एनर्जी को सपोर्ट चाहिए, ऐसे एक्शंस की जो आपकी नई रियलिटी के अलाइंड हों। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं लेकिन पैसे खर्च करने से डरते हैं या लॉस की चिंता में रहते हैं,
तो आपका सबकॉन्शियस अब भी स्कैरसिटी में अटका हुआ है। आपके एक्शंस में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए जो उस नई रियलिटी से मेल खाता है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आज जिन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को कभी रहस्यमय माना जाता था, उन्हें अब क्वांटम फिजिक्स की नजरों से समझा जा सकता है, जैसे डेजावू, प्रेमोनिशंस, सिंक्रोनिसिटीज या दो लोगों के बीच का इंटेंस इमोशनल कनेक्शन। ये सब क्वांटम एंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। आश्चर्य की बात है कि कई प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं, जैसे हिंदू दर्शन का प्राण, चाइनीज कल्चर का ची या वेस्टर्न एजोटेरिसिज्म में आकाशिक फील्ड, इन सब ने उस इनविजिबल फील्ड की बात बहुत पहले कर दी थी जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़कर रखता है। और अब क्वांटम फिजिक्स इन कॉन्सेप्ट्स को वैलिडेट करता है, ये दिखाकर कि सच में एक सटल एनर्जी फील्ड है जो हर चीज में व्याप्त है। प्रसिद्ध क्वांटम फिजिसिस्ट डॉक्टर डेविड बोम ने होलोग्राफिक यूनिवर्स का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो रियलिटी हम देख और महसूस करते हैं वो असल में एक बड़ी इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन फील्ड की झलक भर है। क्वांटम फिजिसिस्ट एर्विन श्रोडिंगर ने कहा था, माइंड एंड द वर्ल्ड आर वन, यानी चेतना और भौतिक संसार दो अलग चीजें नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ही एक मौलिक अभिव्यक्ति हैं। यह दृष्टिकोण उस आध्यात्मिक सोच से मेल खाता है कि हम सभी एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं जो इस भौतिक दुनिया को अलग अलग दृष्टिकोणों से अनुभव कर रहा है। इसका मतलब आपका मन सिर्फ आपके दिमाग में कैद नहीं है। आपके थॉट्स, इंटेंशंस और इमोशंस सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड को प्रभावित करते हैं। शायद इसी वजह से हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई इंसान जिसे हमने अभी अभी पहली बार देखा, उसे हम पहले से जानते हैं। यह हो सकता है एक एनर्जेटिक एंटेंगलमेंट की झलक जो आत्माओं के बीच पहले से मौजूद था। कई घटनाएं जो केवल कोइंसिडेंसेस लगती हैं, असल में आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी का यूनिवर्स की तरफ एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स हो सकती हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच नहीं होता, यह हमारे बीच के स्पिरिचुअल कनेक्शंस को भी एक्सप्लेन कर सकता है। अगर कण समय और स्थान से परे जुड़े रह सकते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस क्यों नहीं? शायद इसीलिए हम किसी की एनर्जी को दूर से भी महसूस कर सकते हैं, या जुड़वां भाई बहन एक दूसरे के बारे में सेंसिंग रख सकते हैं बिना किसी फिजिकल इंटरैक्शन के। यहां तक कि सोलमेट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी इसी दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। दो कॉन्शियसनेसेस जो कभी एक साथ जुड़ी थीं और अब भी एक जैसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं, चाहे वो भौतिक रूप से कितनी भी दूर हों। बहुत से आध्यात्मिक साधक दी ऑल से जुड़ने की बात करते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां मन सेपरेशन से ऊपर उठ जाता है और पूरे ब्रह्मांड से एकता का अनुभव करता है। यह स्थिति अक्सर डीप मेडिटेशन के दौरान प्राप्त होती है और इसे न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स में ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में जाना जाता है। लेकिन अधिकांश लोग अपनी जिंदगी को केवल कॉन्शियस लेवल पर ही बदलने की कोशिश करते हैं। वे पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराते हैं, गोल्स सेट करते हैं, सोच को बदलने का प्रयास करते हैं, पर भीतर ही भीतर उनमें अब भी डाउट, फियर और स्कैरसिटी की भावना होती है। यही है असली वाइब्रेशनल कॉन्फ्लिक्ट। आप कह सकते हैं, मुझे अबंडेंस में यकीन है, पर अगर हर बार पैसे के बारे में सोचते हुए एंग्जाइटी महसूस होती है तो आपकी ट्रू वाइब्रेशन मिसअलाइंड है। अपने आप से एक गहरा सवाल पूछिए, मैं जो मैनिफेस्ट करना चाहता हूं उसके बारे में असल में क्या महसूस करता हूं? अगर वहां डर है, संदेह है या अंदरूनी टकराव है तो आपकी वाइब्रेशन अलाइंड नहीं है। याद रखिए, इमोशन ही वह तत्व है जो आपकी वाइब्रेशन को शेप करता है। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो खुद से पूछिए, अगर मैं अभी फाइनेंशियली प्रॉस्परस होता तो कैसा महसूस करता? और उस फीलिंग को हर दिन अपने भीतर कल्टीवेट कीजिए।
वास्तव में अपनी वाइब्रेशन को बदलने का सबसे प्रभावशाली तरीका यही है। जैसे आप बनना चाहते हैं वैसे ही अभी से व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं ज्यादा कॉन्फिडेंस तो खुद को कॉन्फिडेंट की तरह प्रेजेंट कीजिए। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो वैसे डिसीजंस लीजिए जैसे एक सक्सेसफुल व्यक्ति लेता है। आपका सबकॉन्शियस नया विश्वास तभी अपनाता है जब आप उसे लगातार नया एविडेंस देते हैं। अब जब आप क्वांटम एंटेंगलमेंट की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड के प्रभाव और आपकी वाइब्रेशन द्वारा रियलिटी मैनिफेस्ट करने की क्षमता को समझ चुके हैं तो बस एक अंतिम स्टेप बचता है। पूरी तरह से खुद को ब्रह्मांड के फ्लो में सरेंडर कर देना। यह छिपी हुई ऊर्जा को जागरूक करने की अंतिम कुंजी है। एक ऐसा स्टेट जहां आप एब्सोल्यूट ट्रस्ट में रहते हैं। इसका मतलब है आपकी वाइब्रेशन उस चीज के साथ अलाइन हो जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप ये कंट्रोल करने की जरूरत को भी छोड़ देते हैं कि कैसे और कब वो चीज आपके पास आएगी। शायद यह विरोधाभासी लगे, लेकिन यही इसका गूढ़ रहस्य है। जितनी ज्यादा आप किसी चीज को चिंता, डर या संदेह के साथ चाहेंगे, उतना ही आप ये संकेत यूनिवर्स को देंगे कि वो चीज अभी आपके पास नहीं है। और यही लैक फ्रीक्वेंसी है जो ब्रह्मांड की नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर देती है। दूसरी तरफ जब आप पूरी तरह से अलाइंड, कॉन्फिडेंट और शांत रहते हैं, बिना किसी डर या बेचैनी के, सिर्फ यह जानते हुए कि जो आप चाहते हैं वो पहले से ही रास्ते में है, तब आपकी रियलिटी एक चमत्कारी ढंग से बदलने लगती है। द रियल सीक्रेट, एक ऐसी स्थिति तक पहुंचना जहां आप अंदर से महसूस करें क्या इट इज ऑलरेडी डन। जब आपकी वाइब्रेशन में सर्टेनिटी आ जाती है तो न कोई डाउट बचता है, न कोई इंतजार, बस एक पूर्ण विश्वास कि यूनिवर्स पहले से ही आपके पक्ष में काम कर रहा है। अब जानिए वो 4 तरीके जो आपको इस अंतिम चाबी तक पहुंचने में मदद करेंगे ताकि यूनिवर्स आपके फेवर में काम करना शुरू करे। 1. अडिग विश्वास का अभ्यास करें। ये इंतजार करने की बात नहीं कि पहले कुछ दिखे तब यकीन हो। पहले यकीन कीजिए, तभी वो चीज आपकी हकीकत बनने लगेगी। ऐसे वाइब्रेट कीजिए जैसे आपकी मंजिल पहले ही पूरी हो चुकी हो, तभी आपकी रियलिटी खुद ब खुद उसके अनुसार ढलने लगेगी। 2. मैनिफेस्टेशन से पहले आभार जताइए, ग्रैटिट्यूड। वो ऊर्जा है जो आपकी वाइब्रेशन को सबसे तेजी से अलाइन करती है। जब आप सच्चे मन से उस चीज के लिए थैंकफुल होते हैं जो अभी आई भी नहीं, तब ब्रह्मांड को संकेत मिलता है कि आप तैयार हैं और वो चीज आपकी ओर आने लगती है। 3. डिटैचमेंट के फ्लो में प्रवेश कीजिए। वाइब्रेट कीजिए, अलाइन कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। विश्वास रखिए कि यूनिवर्स सबसे सही और सबसे तेज रास्ता जानता है जिससे आपकी इच्छा पूरी हो सके। 4. एक्ट एज इफ इट्स ऑलरेडी रियल। सोचिए, अगर वो चीज जो आप चाहते हैं अभी इसी पल पूरी हो चुकी होती तो आप कैसे सोचते, कैसे चलते, कैसे डिसीजंस लेते। बस अभी से वैसे ही जीना शुरू कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी इच्छा पर नहीं, आपकी सर्टेनिटी पर प्रतिक्रिया देता है। और जब आप उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई डर नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, तब हर चीज आपकी तरफ तेजी से खींचने लगती है। अब आपको अपनी शक्ति बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो हमेशा आपके भीतर थी, बस जगाने का इंतजार कर रही थी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में बहुत एफर्ट्स कर रहा है लेकिन उसे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। और अगर आप भी अपनी लाइफ बदलने के लिए रेडी हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, आई एम रेडी टू अवेकन माई ट्रू पावर। और अगर आप इस तरह का इंफॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग कंटेंट लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलिए। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अभी शुरू ही हुई है।